अपना जीवन ही ख़त्म कर दिया कि ना हम डॉक्टर बनेंगे ना हम किसी को इलाज करेंगे, हम ख़त्म ही हो जाते हैं। हम वहाँ पर जाकर जंतर मंतर पर जवाब दें। और आज सरकार बोल रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, खाली बातचीत करने के लिए तैयार। इतना बढ़िया साइंटिस्ट है ना, हल्दी लगे ना फिटकरी, ऐसा काम कर करके दे रहा वो इंसान देश के लिए। और उसको ऐसे उठा के ले गए जैसे कुछ है ही नहीं वो इंसान, कुछ है ही नहीं वो इंसान। उसके सब ये चल दी हमारी जुआर। आमिर खान जी एकदम सही नाट गए, नहीं तो पूरी जिंदगी सोनम वांगचुक पे पैसा कमा लियो। अब आके जब टाइम आयो कि हाँ भाई अब साथ देना चाहिए, तो सोनम वांगचुक कौन है मुझे पता नहीं। तो हेलो गाइस, माय न्यू ब्लॉग। आज पूरे 1.5 महीने में ब्लॉग शूट हो रहा है और ब्लॉग शूट करते करते खुशी हो रही है और दुख भी साथ साथ में बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारे देश में जो गड़बड़ घोटाला चल रहा हो ना, या के खिलाफ हम जैसे आदमी ना बोलेंगे तो बोलेगा कौन। गड़बड़ घोटाला क्या चल रहा है? गड़बड़ घोटाला यूँ चल रहा है कि नीट को पेपर कुछ समय पहले लीक हो गया, फिर रीपेपर करवाया हो कि भाई चलो ठीक है पेपर लीक हो गया, फिर रीपेपर करवा देते हैं। और जो जिन बच्चे ने लीक करो पेपर, उनके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करी। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक सारे काम बढ़िया हो गए। ठीक है, री को एग्ज़ाम हो गया, मगर एक अमेरिका में बैठा हुआ एक लड़का जिसने एक कॉकरोच जनता पार्टी नाम से एक अकाउंट बनाया इंस्टाग्राम पे, वाकई बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। और उसने देश के जो युवा है, जो देश को युवा है, उसके लिए इंटरनेट पे एक बहुत बड़ी आवाज़ बनाई, उठाई और वहाँ में सफलता भी हासिल कर ली। 22 मिलियन 23 मिलियन उसने फॉलोअर्स गेन करे और आगे जंतर मंतर पे बैठ गो, धरना दे दिया उसने। और हमारे देश के एक महान वैज्ञानिक उनके साथ जुड़े, भूख हड़ताल पर बैठे, 20-22 दिन भूख हड़ताल पर बैठे। आज 20 तारीख है और उन महान साइंटिस्ट ने एक बात कही कि हम 20 तारीख को संसद भवन के पे धरना देंगे और संसद भवन जाएंगे। मगर आज को जो प्रोटेस्ट है, मतलब जो संसद भवन तक वो जाने चाहिए, प्रशासन ने बहुत बुरे तरीके से वो सारा का सारा जो आंदोलन हो वो कुचल दियो। आंसू गैस के गोले मारे स्टूडेंटन के मुंह पे फेंक के। और तैयारी तो बहुत तगड़ी हुई। मैंने न्यूज़ में देखो, संसद भवन में जो प्रशासन के अधिकारी है, उन्होंने कमांडो ने इतने तक ऑर्डर, मेरे हिसाब से जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने देखो न्यूज़ में, कि वो गन पॉइंट कर रखी है उन्होंने गेट की तरफ गन पॉइंट कर रखी है, गेट की तरफ। और मतलब प्रदर्शन करने वाले ना है, वो कोई प्रदर्शन ना कर रहे, वो एक आंदोलन कर रहे हैं। वो सरकार से जवाब मांग रहे कि भाई जो ये पेपर लीक हो रहे हैं और पेपर लीक की वजह से एक आम युवा को कितनी दिक्कत होवे, वो हर किसी इंसान है ना पता चले। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से आऊँ खुद भी। अगर मेरा बापू यूँ चाहता हो कि प्रिंस 10वीं के बाद, मैंने भाई 10वीं तक पढ़ाई करी है और मेरे घर के हालात ऐसे ही कि मैं आगे पढ़ाई ना कर सके, बापू ने कही भी कि ओपन से फार्म भर दे और पढ़ाई कर ले आगे, मगर ऐसा ना हो पाया। अब ऐसा ना हो पाया और जिनके माँ बाप मेहनत करके, मजदूरी करके अपने बच्चे ने नीट तक लेके जा रहे हैं, एक बहुत
बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभाते हुए, और वो पेपर लीक हो जावे और उनकी गुंजाइश ना बचे और वो बच्चे जो हैं आत्महत्या कर लें। कुछ बच्चे ऐसे हैं, 12-13 बच्चे हैं जो प्रशासन की नज़र में आए, जिन्होंने नीट पेपर को ले गए अपना जीवन ही ख़त्म कर दिया कि ना हम डॉक्टर बनेंगे, ना हम किसी को इलाज करेंगे, हम ख़त्म ही हो जाते हैं। उन्होंने प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी अपनी ज़िंदगी की। ठीक है, अब गन पॉइंट करने को जो कमांडो उनको जो व्यवहार हो, ये जो व्यवहार है ये प्रशासन को ना एकदम दो धेली को ना है। संसद भवन किसी के बाप को ना है। संसद भवन में कौन बैठा है? नेता लोग बैठे हैं। कभी वो भी एक युवा होंगे, उन्होंने भी पढ़ाई करी होगी, जब वो संसद भवन तक पहुँचे हैं जनता को प्यार लेके, उन्हें इस बात की एक बार भी शर्म ना आई कि हम वहाँ पर जाकर जंतर मंतर पर जवाब दें। और आज सरकार बोल रही है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, खाली बातचीत करने के लिए तैयार हैं, उसका कोई निवारण नहीं है। 17-18 दिन में शर्म आनी चाहिए। प्रशासन है, शर्म आनी चाहिए। प्रशासन ने भी शर्म आनी चाहिए और शासन ने भी शर्म आनी चाहिए कि ये जो बच्चे हैं ना, ये देश को भविष्य हैं, ये देश को भविष्य हैं। ये बच्चे आगे चल के इस देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश आगे बढ़ाने का काम करेंगे। शर्म आनी चाहिए। सरकार है, पहले दिन ही पहुंचना चाहिए वहाँ पे। एक अधिकारी सरकार को पहले ही पहुंचना चाहिए, पहले दिन पे ही ये प्रोटेस्ट। मैं ये चीज़ नहीं मानता ये किसके खिलाफ हो रहा है। मैं राजनीतिक पार्टी का ना तो किसी को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना इसमें किसी को मैं गलत बोल रहा हूँ, ना किसी को मैं सही बोल रहा हूँ। मैं ये बात बोल रहा हूँ अपने इस ब्लॉग में कि भाई उन्हें पहले दिन ही एक अपना अधिकारी भेजना चाहिए हो। और मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मैदान में सीधे रेखा गुप्ता को उतरना चाहिए था। रेखा गुप्ता को इस बात का जवाब देना चाहिए था, क्योंकि उनके राज्य में, उनके इलाके में ही ये प्रदर्शन हो रहा था। वो एक बार पूछ सकती थी जाके कि आप क्यों बैठे हो यहाँ पे, हैं? क्यों बैठे हो यहाँ पे? एक महान साइंटिस्ट, ठीक है, एक महान साइंटिस्ट बैठा है वहाँ पे, अनशन कर रहा है, भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है। और मैं तो सच्ची बताऊँ ना, इस राजनीति का जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहली बार इतना घिनौना चेहरा देखा कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पे लाठीचार्ज होगी, आंसू गैस के गोले मारे जा रहे हैं, उनको संसद भवन तक नहीं जाने दिया गया, है ना। मतलब कि आम आदमी टैक्स दे, टैक्स के पैसे संसद भवन बने, आम आदमी लोकतंत्र में अपना मतदान दे के योगदान दे। और जब जनता ही सवाल पूछने पर आए तो जनता के पिछवाड़े को लाल कर दिया जाए, मार मार के उनके मुंह पे आंसू गैस के गोले मारे जाएं, उनको पानी की बौछार उनके ऊपर करी जाए, जिससे कि वो भविष्य में बीमार पड़ जाएं और ऐसे आंदोलन ना कर पाएं। शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। प्रशासन को ये देखना चाहिए था कि इनमें भी हमारे बच्चे भी हो सकते हैं। ठीक है, शासन को तो शर्म आनी रही, मगर प्रशासन को तो शर्म आनी चाहिए। अरे उन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए जो गन पॉइंट कर करके उन बच्चों की तरफ खड़े हुए हैं, गन पॉइंट करके। मशीन गन है, समझ रहे हो? मशीन गन का मतलब क्या है ना? 2-3 सेकंड में 10 गोलियां निकलती हैं, और 10 गोलियों की चपेट में 5 बच्चे भी आ गए तो वो मर गए। उनकी इतनी लंबी लंबी गोलियां होती हैं जिनकी वो उठ रहे हैं। जो बच्चे इस देश के भविष्य को कहीं ना कहीं जाके अपनी सेवा देते पढ़ लिख के, उन बच्चों को ऊपर ऐसा अत्याचार करना सही नहीं है। क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अपने देशवासियों से, अपने लोगों से, अपने क्या इस देश में कोई लोकतंत्र बचा है? आज़ादी के नाम पर एक ठप्पा लगा दिया गया है कि खाली लोकतंत्र में, ये संविधान में लोकतंत्र लिखा हुआ है, हम आज़ाद हैं, ये फलां है, ये ढिमका है। कि हमारी किताबों में हरियाणा शिक्षा बोर्ड में ये साफ साफ लिखा हुआ, हमारी किताबों में, मैं हरियाणा से पढ़ा हुआ हूँ कि भाई
लोकतंत्र में हर कोई इंसान जवाब मांग सकता है, मगर क्या हुआ, कुचल दिया गया है। सोनम वांगचुक जो हमारे देश के महान साइंटिस्ट हैं, उनको एक चाइना से फंडेड आदमी बता दिया गया कि चाइना से फंड लेके ये बैठा हुआ है, शर्म आनी चाहिए। उस इंसान ने हमारे देश के लिए कितने बड़े बढ़िया काम किए हैं, है ना, कितने बढ़िया बढ़िया काम किए हैं। विदेशों में जाकर उसने अवार्ड लेकर आया, इतना बढ़िया साइंटिस्ट, है ना। हल्दी लगे ना फिटकरी ऐसा काम कर करके दे रहा वो इंसान देश के लिए, और उसको ऐसे उठा के ले गए जैसे कुछ है ही नहीं वो इंसान, कुछ है ही नहीं वो इंसान। उसके सपोर्टरों को भद्दी गालियाँ दी जा रही हैं, है ना। उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। आज देख लो हमारे हम पढ़े लिखे ना, हम खेतों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने ले जा रहे हैं भैंसों के लिए खाना, इसको बोलते हैं ज्वार। बहुत से लोगों को पता होगी, मगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने कभी ज्वार का नाम भी ना सुना होगा। ज्वार है भाई ये, देख लो, शहरी बच्चों को नहीं पता होता ये बात। जब मैं गांव में आया था, अरे ये चल दी हमारी ज्वार। सरकार जो है ना, सरकार को इस चीज़ पे एक्टिव होना पड़ेगा, नहीं तो सरकार ज़्यादा दिन नहीं चलनी है। कोई भी सरकार हो, मेरे को नहीं पता इस बात। कल को हमारे मुंह से भी, मेरे मुंह से कुछ निकल जाए और कल को पिछवाड़ा लाल करते करते मेरे को भी घर से उठा के ले जाएं, तो भैया किसी का विरोध करना भी ठीक ना है। आज़ाद भारत में किसी का विरोध करना भी ठीक ना है। ये बात आज शासन ने और प्रशासन ने दिल्ली में साबित कर दी है। ये हमारे देश का लोकतंत्र है, ठीक है। बहुत अच्छा लोकतंत्र है, वैसे बहुत अच्छा लोकतंत्र है। हमारे देश के जो बड़े बड़े नेता विदेशों में जाते हैं, वो इस लोकतंत्र की ऐसे बड़ाई करते हैं, हमारे देश में लोकतंत्र है, सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारे देश का है, फलां है, ढिमका है, ये है, वो है, मगर करना धरना कुछ ना है। कोई बेचारा गरीब आदमी सवाल पूछ ले तो उस पर लाठी चार्ज कर दो, डंडे मार दो, उसके पैर हाथों को तोड़ दो, ठीक है। किसी के कोई आंदोलन कर दे तो उसे फंडेड बता दो, ठीक है। कोई बेचारा हल्की सी आवाज़ कर दे तो इसे देशद्रोही बता दो। तो ऐसा कब तक चलेगा इस देश में? देश का जो बेड़ा गर्क कर रखा है, देश का बेड़ा गर्क कर रखा है, देश में कुछ ना छोड़ा, देश में कुछ ना छोड़ा। तो अभी मैं इस ब्लॉग को आगे तक चालू रखूँगा। अभी बाइक स्टार्ट होगी, प्लॉट पे बैठेंगे आराम से और वहाँ और ज़्यादा बात करेंगे इस बात को लेकर, ठीक है। अभी कैमरा ऑन करूँगा मैं, अभी कैमरा ऑफ कर रहा हूँ। Later, a few moments later. अब ले आए अपनी ज्वार और अपने बात करते हैं उसी टॉपिक पे, क्योंकि दिल में जब तक मैं अपनी पूरी बात इंटरनेट पर ना रख दूंगा ना, तो दिल में ना सुकून ना मिलेगा। और हमारा धर्म कर्तव्य इस देश में रहने के अनुसार बनता है कि देश में जब गलत होता है तो उसके खिलाफ कुछ ना कुछ आवाज़ उठाई जाए अपने तरीके से। ज़रूरी ना है कि जंतर मंतर पे जाके धरना दो तुम, है ना। किसी न किसी तरीके से अपनी आवाज़ उठाओ, और आवाज़ उठाने का तरीका ये ना है किसी पर पथराव करो या गोली चला दो या ऐसा कुछ ना करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ सोनम वांगचुक के बारे में बता दूं, उनको 15-16 से ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं, इंटरनेशनली भी, अंतर्राष्ट्रीय भी, राज्य स्तर पे भी, और 2018 में मिलो, 2018 में मिलो, 2017 में मिलो, 2017 में मिलो, 2017 में मिलो, मतलब 2018 से
16 से 17 से 18 से 96 से अवार्ड मिलते हुए आ रहे। ये सिंपल सी सर्चिंग से ही पता लग गई वो बात। ये देख लो, या चीज़ है, मैं चैट जीपीटी से नॉर्मल सर्च कर करके है ही पता कर रहा हूँ कि सोनम वांगचुक ने अब तक क्या करो। 3 इडियट्स फिल्म बना दी आमिर खान ने 3 इडियट्स फिल्म बना दी। आमिर खान जी एकदम सही नाट गए, नहीं तो पूरी ज़िंदगी सोनम वांगचुक पे पैसा कमा लियो। अब आके जब टाइम आयो कि हाँ भाई अब साथ देना चाहिए, तो सोनम वांगचुक कौन है मुझे पता नहीं है। तो ऐसा ही होता है। इंटरनेट पे चाइना से फंडेड आदमी बता दो, ठीक है, एक बेकार आदमी बता दो, तो यही चल रहा है देश में, और यही चलना चाहिए, क्योंकि यही देश का अच्छा भविष्य तय करेगा। अब मैं ये बात बता दूं आपको कि हमारे देश के लिए ना बहुत खतरनाक है। ये खतरनाक कैसे है कि ये एक अनपढ़ आदमी आ गया है, चश्मा तोड़े को तो ये हमारे देश के लिए इसलिए खतरनाक है कि अगर आदमी के पास रोजगार ना होगा, जिस आदमी के पास रोजगार ना होगा वो क्राइम की तरफ जाएगा ऑटोमेटिक। जब तू पढ़ो तो जिस देश में रोजगार की कमी हुई, देश की अर्थव्यवस्था नीचे गिरी, वहाँ पर क्राइम बढ़ता गया। ये इतिहास है, ये लिखित है, ये प्रैक्टिकल भी है, ठीक है। अफ्रीका के जाने कितने ऐसे देश हैं जहाँ पे क्राइम इतना ज़्यादा है, रोजगार ना है, अर्थव्यवस्था डूबी पड़ी है। तो अर्थव्यवस्था कैसे डूबती है? अर्थव्यवस्था ऐसे ही डूबती है जहाँ पे स्टूडेंटों का ना तो कोई सम्मान है, ना उनके लिए नौकरी है। तो स्टूडेंट करेगा क्या? क्राइम करेगा, और ये सच बात है। तो यही हो रहा है हमारे देश में। अब करने को तो कोई भी बात कुछ भी कर ले कि जी हाँ जी ऐसा नहीं जी वैसा नहीं जी, सोनम वांगचुक चाइना से फंडेड था। मैं अपने आप इंडियन ना माने, लद्दाख तो, समझ को तू जहाँ पे भाषण दे रहा हूँ, और कहाँ कहीं पे लद्दाख की। अब ये आदमी ये बोल रहा है कि लद्दाख के आदमी अपने आप को इंडियन नहीं मानते। इंडियन नहीं कहते अपने आप को। लद्दाख के समाचार में दिखा समाचार यार, समाचार कौन सी सच्ची है? समाचार वहाँ में भी नहीं, खुद ही कह रहे हैं। किसी भी समाचार चैनल जो ये बोल रहा है, किसी भी समाचार चैनल ने ये नहीं बताया कि वहाँ पे पॉइंट आउट पे स्टूडेंटों को रख रहे हैं। अगर संसद भवन के गेट पे अगर कोई स्टूडेंट अगर खड़ा हो जाए ना गलती से, तो उसके सीने में जाने कितने छेद हो जाएंगे। बस वो ये पूछने के लिए गया है कि नीट का पेपर जो लीक हुआ था उसका क्या हिसाब किताब है। वहाँ जा रहे थे, हनी सिंह को गाना सुने गिलोरी। तो ये हमारे देश की मानसिकता बन चुकी है। अंधविश्वासी लोग जो हैं वो इसको कलयुग का नाम देते हैं। क्या बजे आई नहाई, है ना? क्या बजे आई कुंडा पे नहाई। तो यही चल रहा है हमारे देश में, और मैं तो बिल्कुल भी संतुष्ट ना हूँ। मैंने अपनी परिस्थिति आपको बताई दी सारी की सारी। ये सब चीज़ बेकार है। देश को अगर आगे ले जाना है तो स्टूडेंटों की बात सुननी पड़ेगी। ये जो जितने पेपर लीक हैं इनको बंद करवाना पड़ेगा। बड़े स्तर पर जैसे लीक हो रहे हैं ना, बड़े स्तर पर लीक बंद भी करवाना पड़ेगा। आज तक मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज में आज तक किसी भी पेपर लीक के अपराधी को, मैं अपराधी मानता हूँ उन लोगों को जो पेपर लीक करते हैं, किसी को भी सजा नहीं हुई। किसी को भी सजा नहीं हुई, और किसी को भी सजा नहीं हुई, और वो खुले घूम रहे हैं। बच्चों ने आत्महत्या कर ली, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि भ्रष्टाचारियों का ही आज के टाइम में डंका बज रहा है। भ्रष्टाचारियों का डंका बज रहा है। जब तुम किसी स्टूडेंट को रोजगार नहीं दोगे तो वो क्राइम के रास्ते पर जाएगा। ये बात मैंने पहले भी दोहराई, अब भी मैं दोहरा रहा हूँ, क्राइम के रास्ते पर ही जाएगा।
ये जो क्राइम हो रहे हैं ये अनएजुकेटेड लोग हैं। कोई बलात्कार कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डकैती डाल रहा है, किसी के पास नौकरी नहीं है, उसके पास पैसे कम पड़ गए, उसने एटीएम उखाड़ लिया, बैंक लूट लिया, है ना, चंदे चोरी कर ली, किसी का फ़ोन हैक करके पैसे निकाल लिए। तो ये कौन लोग हैं जिनके पास रोज़गार नहीं है, एजुकेशन नहीं है? ये वही लोग हैं, टपोरी लोग बोलते हैं जिनको। और टपोरी बनाया किसने? टपोरी बना रहा है ये सिस्टम, जो देश में लिखित रूप में दूसरा सिस्टम चल रहा है, लिखित में दूसरा सिस्टम चल रहा है, और जो धरातल है, परिस्थिति धरातल पे बनी हुई है, वो ये बनी हुई है कि फ्रॉड पना चल रहा है सारा का सारा। अगर आपको नीट का एग्ज़ाम देना है और आपको पास होना है तो पैसे ले आइए, गड्डी ले आइए और आप पास हो जाइए, और जिसने मेहनत करी है वो फंदे से लटक जाइए। यही हो रहा है। ये गाने सुनादनी सिंह के ने ले बच्चा ये सोचे कि पढ़ लिख के अपने माँ बापों की सेवा करेंगे, अपने किसी अच्छे स्तर पर बैठेंगे, अपने लोगों की सेवा करेंगे, मगर बच्चे कुछ करने की सोचें तो भ्रष्टाचारी उनके सामने बैठे हुए हैं। ठीक है, वो बच्चे देख रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का ज़माना चल रहा है, तो वो बच्चे भी बड़े होकर भ्रष्टाचारी ही बन जाते हैं, भ्रष्टाचारी बन जाते हैं वो बच्चे। ये सरकार की एक नाकामी है जो आज संसद भवन पे दिखाई दी। ये सरकार की नाकामी है, बेवकूफ़ी है। मैं ये समझता हूँ कि जिस भी सरकार से प्रोटेस्टर्स थे उनसे जवाब मांग रहे थे, जिस भी सरकार से जवाब मांग रहे थे आंदोलनकारी, वो सरकार जवाब नहीं दे सकती थी। वो सरकार दूसरे दिन भी जवाब दे सकती थी, पहले दिन भी जवाब दे सकती, जिस दिन पेपर लीक हुआ उस दिन भी जवाब दे सकती थी। मगर क्या करें, भ्रष्टाचारी इतने बैठे हैं। भ्रष्टाचारी तुमको रोड पे मिल जाएगा, भ्रष्टाचारी को ढूंढने की ज़रूरत ना है। ठीक है, अनाज ढूंढने की ज़रूरत है मगर भ्रष्टाचारी को ढूंढने की ज़रूरत ना है। भ्रष्टाचारी तुमको रोड पर खड़ा हुआ मिल जाएगा। 100 रुपये दे जाए ये काम हो जाएगा, 200 रुपये दे जाए ये काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब देश में नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार ये आदत डाली हुई है। भ्रष्टाचार न करेगा आदमी जिएगा कैसे? ये आदत डली हुई है, लोगों के डीएनए में है ये चीज़। तो भैया मैं तो यही कहूँ कि अपने स्तर पे आवाज़ उठाओ, अपने स्तर पे आवाज़ उठाओ। अगर तुम्हें अपने बच्चों के लिए एक अच्छे हिंदुस्तान की कल्पना करनी है तो ठीक है, और नहीं तो वैसे ही मरे पड़े हैं। ठीक है, एक आदमी उठा मरे हुए लोगों में से जिसका नाम था सोनम वांगचुक, उसको सरकार जंतर मंतर पे से ऐसे उठा के लेगी कि ये कोई बेकार प्रोडक्ट है, देश का बेकार प्रोडक्ट है, चाइना से फंडेड बता दिया उस इंसान को। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी? जिस देश में साइंटिस्ट का सम्मान नहीं, ठीक है, स्टूडेंटों का सम्मान नहीं, उस देश में रह के आदमी करे क्या? फिर बोले कि थोड़े से पैसे कमा के पब्लिक बहुत आवाज़ उठाती है इस बारे में। मैंने भी कई बार आवाज़ उठाई, मगर मेरे को जब पता चला, जब मैंने गहन जानकारी निकाली क्या निकली गई सामने, आज तो निकली गई बिल्कुल, कि आदमी विदेश में क्यों भागता है। इसीलिए भागता है कि जो हमारे हिंदुस्तान का जो नेचर हो चुका है ना, वो मेरे हिसाब से ख़राब हो चुका है। मैंने आज 20 तारीख थी, मैंने कहा न्यूज़ देख लें भाई। न्यूज़ देखा तो उसमें तो हिसाब किताब ही डामाडोल हो गया पूरा का पूरा। तो अपने स्तर पे आवाज़ उठाओ, सरकार से जवाब मांगो, सरकार जवाब देगी। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है, ये लोकतंत्र की एक पंक्ति है कि अगर आप सरकार से जवाब मांगोगे तो सरकार आपको जवाब देगी। मगर सरकार आपको जवाब नहीं देगी, सरकार आपको आंसू गैस का गोला तुम्हारे मुंह पे मारेगी, तुम्हारे ऊपर
पानी, ठंडे पानी का छिड़काव करेगी ताकि आप बीमार पड़ जाओ। ये बात मैंने पहले भी बोल रखी है ब्लॉग में, अभी बोली थोड़ी देर पहले। तो मेरे हिसाब से तो देश का डामाडोल हो चुका है। अपनी अपनी जेब देख लो भाई, कुछ पड़ा हो तो, है ना। 10-12 हज़ार की नौकरी कर लो, ठीक है। 10-12 हज़ार की नौकरी करके ही, मजदूरी कर करके ही अपने वोट दे लो, है ना। जातिवाद पर वोट दे लो, और फिर उस जातिवाद पर वोट दे के ना फिर ऐसा देखो कि पिछवाड़े पे डंडे लग रहे हैं, जवाब मांग रहे, जवाब के बदले गोला आ रहा है आंसू गैस का, और मुंह पे लग रहा भट्ट, मुंह हो गया टेढ़ा, भगने की जगह नहीं मिल रही। तो यही है काल्पनिक भारत। ये बोलते हैं ना विदेशों में जा जाके हमारे देश के नेता, एक साइंटिस्ट का अपमान करके। विदेशी मीडिया में चल रहा होएगा, विश्व गुरु भारत में ब्रेकिंग न्यूज़, विश्व गुरु भारत में एक महान साइंटिस्ट सोनम वांगचुक, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें कई अवार्ड मिल चुके हैं और वो भारतीय सेना के लिए भी काम कर चुके हैं। उनको ऐसे उठा के ले जाया गया जैसे मरे हुए बछड़े को उठा के ले जा रही। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो कि इस बात का विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पे आंदोलन हो रहा है। आंदोलन इसलिए हो रहा है कि तुम्हारे बच्चे पढ़ें और उन्हें पेपर देने के टाइम पे अच्छा वातावरण मिले और वो पास हों, अपनी अच्छी जगह जाके नौकरी करें। ये पेपर लीक नहीं हो रहा, ये फैक्ट्री बनाई जा रही है, भ्रष्टाचारियों की फैक्ट्री चल रही है। ये पेपर लीक नहीं है, भ्रष्टाचारियों की फैक्ट्री है। क्योंकि वो बच्चा क्या दूसरे इंसान का इलाज करेगा जो नीट में पैसे दे के पास हो गया? वो तुम्हारे बच्चे का इलाज कर लेगा? ये तुम्हारी लुगाई का इलाज कर लेगा? या किसी के पति का इलाज कर लेगा? हैं? वो किडनी और बेच बेच के खा जाएगा कि 40.5 लाख रुपए दे दिए, 2 साल तक तो 40 लाख रुपए पूरे होंगे, तो 10 आदमियों को किडनी बेच देता हूँ निकाल के, 2-4 के लीवर बेच देता हूँ निकाल के। यही होगा। ये भ्रष्टाचारियों की फैक्ट्री बनाई जा रही है, ठीक है। इस व्लॉग में इतना ही। व्लॉग बनाने दोबारा चालू कर दिए हैं, इसी प्रकार से व्लॉग आएंगे भाई। मैं वो इंसान ना हूँ कि मैं अलग तरीके का थोड़ा सा इंसान हूँ। मेरे बस की ना है ये धांधलेबाजी देश में देखनी, ठीक है। बापू का फ़ोन आ गया, इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अपना ख्याल रखें और अपने दोस्तों का ख्याल ज़्यादा रखें आजकल, ठीक है। जय हिंद।